क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। अगर यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 2 से 3 नंबर पक्का है। जलप्रपात से अगर क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप सीजीपीएससी प्री एग्जाम की तैयारी करें या सीजी व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करें या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करें, अगर जलप्रपात से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ वन लाइनर में। ये पूरा लिखित नोट्स है, पूरा लिख के आपको पूरा टाइपिंग करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में संभवतः ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जितने भी टॉपिक कराऊंगा 2012 से 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वन लाइनर है। 2012 से अब तक 2023 में सीजी व्यापम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा लिखित नोट्स के माध्यम से आपको हम क्लास ले रहे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सीजीपीएससी प्री एग्जाम जिसका एग्जाम है 9 फरवरी को। आपके पास मात्र 2 ही महीने बचा हुआ है, तो एक बार रिविजन करके जरूर जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिविजन करेंगे, आप सभी के लिए फायदा है। जलप्रपात से पूछा जाता है एग्जाम में, तो चलिए पूरा ये देखिए इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि रानी दहा जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात, इन तीनों टॉपिक में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। तो आपको आज की जो कंफ्यूजन उसको हम दूर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद हमने जो सेकंड क्लास था, सेकंड क्लास आपका था प्रमुख वाद्य यंत्र से, है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र, लोक कला संस्कृति 2023 के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखना, वहां से वाद्य यंत्र से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है शाम 5:30 बजे, शाम 6:30 बजे। 2 क्लास यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, ठीक है। और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एक बार यूट्यूब को चैनल से इसको शेयर जरूर कर देंगे। रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अपलोड किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जल प्रपात। अब तक देखेंगे यहाँ पर, अब तक छत्तीसगढ़ पीएससी में व्यापक में पूछे गए 10 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा नंबर दिया गया है, जाके आप वहाँ कांटेक्ट कर देखेंगे। यहाँ परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, लिखित नोट्स के माध्यम से आपको करा रहे हैं। यहाँ पर लिख भी दिया हूँ बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, ताकि आपको यहाँ पर कमेंट करके ना कहना पड़े कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 वर्षों को, मतलब जितने भी पूछे गए प्रश्न है वो आपको कवर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बस्तर जिला से संबंधित की जिला वाइज देखेंगे, है ना। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है सबसे पहले बस्तर जिला, जो कि दक्षिण की तरफ है। तो चित्रकूट जलप्रपात आप सभी को मालूम होगा, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कवर करते चलेंगे, है ना। तो भारत का नियाग्रा के नाम से हम जाने जाते हैं, प्रसिद्ध इंद्रावती नदी, ठीक है। आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक। यहाँ लाइट बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट बंद होने से हमको हमारी क्लास नहीं रुकने वाली, ठीक है। लाइट बंद होने से क्लास नहीं रुकेगी, थोड़ा टफ आएगा, ठीक है। थोड़ा टफ आएगा लेकिन अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में देखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात यानी कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। आप लोगों को भी कमेंट करके बताना होगा जो क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी, ठीक है। जो कि बस्तर जिले के जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए, चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। 300 फीट, याद रखना यहाँ 300 फीट में, 300 फीट चौड़ा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। मौसम के अनुसार जो चित्रकूट जलप्रपात है, मौसम के अनुसार ये जो जलप्रपात है पानी का रंग बदलता जाता है, रंग हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। मौसम के अनुसार जल जो जलप्रपात है, इसके पानी का जो रंग है, बदलाव है, वो चेंज हो जाता है। अब देखेंगे तीरथगढ़ जलप्रपात। तो तीरथगढ़ जलप्रपात है मुंगाबहा नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात है, कुटुम्बसर गुफा के निकट स्थित है। जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि मुंगाबहा नदी पर स्थित है। ये तीनों फैक्ट आप याद करके जाना, एग्जाम में संभवतः पूछे जाते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में संभवतः ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर पूरा क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात मूंगा नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुटुम्बसर की गुफा से निकट स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे ताम्र घुमर जलप्रपात। ठीक है, चलिए एक मिनट ना, मैं तो इसको चेंज करके आता हूँ, यहाँ पर दिखता है कि नहीं मैं एक बार बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ताम्र घुमर जलप्रपात आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दिखना चाहिए, वीडियो लिखा हुआ है। तामर घुमर जलप्रपात इसको मयूरा जलप्रपात कहा जाता है। तामर घुमर जलप्रपात को मयूरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह बस्तर की बिड्डा घाटी पर निर्मित है। मयूरा जो जलप्रपात है, तामर घुमर जलप्रपात, यह बिंता की घाटी पर निर्मित है। यह दनकरन क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी है। एग्जाम में देखिए 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक मैंने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। ताम्र घुमर जलप्रपात यानी कि मयूरा जलप्रपात, जो कि ये विंध्या की घाटी पर निर्मित है और डडकरण क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी है। ताम्र घुमर जलप्रपात यानी कि इसको मयूरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। बस्तर का कश्मीर को ही विंध्या घाटी कहा जाता है। बस्तर का जो कश्मीर का है उसी को ही विंध्या घाटी कहा जाता है। अब देखेंगे कांकेर धारा जलप्रपात, सात देव धारा जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, महादेव घुमर जलप्रपात है ना, मड़वा जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है, सुकमा में। गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है, सुकमा में। ताम्रा घुमर जलप्रपात के बारे में बात करूं जो कि बस्तर जिले के माम के पास ताम्रबहार नदी पर स्थित है। ये आपको हो जाएगा ताम्र घुमर जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए, बस्तर के कश्मीर को ही विंध्या घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, रानी दाह जलप्रपात अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिला में है। रानी दहरा जलप्रपात सुकमा, रानी दहरा कहाँ है, सुकमा। ये आपका रानी दहरा में गुप्तेश्वर जलप्रपात भी स्थित है, इसको याद करके जाएंगे। रानी दाह जसपुर जिला, रानी दरहा सुकमा, और उसमें गुप्तेश्वर जलप्रपात है जो कि बस्तर में सबरी या कोलाब नदी पर माचकोट के तिरिया वन के निकट यह जलप्रपात स्थित है। जो रानी दहरा जलप्रपात है सुकमा जिले में बस्तर में सबरी नदी या कोलाब नदी के पास ये स्थित है। और रानी दहरा जलप्रपात कहाँ है, कवर्धा। कवर्धा कहाँ है, भोरामदेव। ये तीनों टॉपिक कवर किया जाना। और सात धारा जलप्रपात बीजापुर इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो मैंने जो कि इसका वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाल देंगे। छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, महानदी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में जो नदी अफवाह तंत्र उसको 5 भागों में बांटा गया है। महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, सोन नदी अफवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र और नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ में जो नदी अफवाह तंत्र है, नदी अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ में जो नदी अफवाह तंत्र है तो कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और उसके जो नदी है उसके सहायक नदियां से है ना, एग्जाम में प्रश्न बनता है। महानदी अफवाह तंत्र के सहायक नदी, उनके परियोजनाएं, ये वीडियो हम डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाल देंगे, जाके आप उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है अफवाह तंत्र की क्लास वहां अपलोड। ठीक, चलिए अब देखेंगे वन लाइनर फैक्ट है, सात देवधारा जलप्रपात। ये आपको महासमुंद जिला बलमदेही महासमुंद जिला पर स्थित है। अब चलिए यहाँ से 2 नंबर पक्के जी, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। वन लाइनर फैक्ट 2012 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन है पूरा टॉपिक हम आपको पूरा बताएं। देखिए वन लाइनर फैक्ट है, रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर, रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है, सूरजपुर। मलाज कुंडम जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात आपका सूरजपुर जिले के नवगई नामक स्थान के समीप रेंड नदी पर स्थित है। और जो रक्सगंडा जलप्रपात है सूरजपुर, ये आप देख पा रहे हैं, रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर, रेंड नदी, रेंड नदी याद रखना, कौन सी नदी, रेंड नदी पर स्थित है। मलाज कुंडम जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात आपका कांकेर में दूध नदी पर स्थित है, दूध नदी पर कहाँ स्थित है,
दूध नदी पर स्थित है। मलाज कुंडम जलप्रपात, ठीक है। मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जो मलाज कुंडम जलप्रपात है आपका कांकेर यानी कि दूध नदी पर स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर यानी कि पिंजारिन घाटी, याद रखना पिंजारिन घाटी, ठीक है। चर्रे मर्रे जलप्रपात जल्दी से कमेंट करके पढ़ेंगे। चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है नारायणपुर जिला के आमाबेड़ा के अंतर्गत वन मार्ग पर पिंजारिन घाटी पर स्थित है। कहाँ है चर्रे मर्रे जलप्रपात, कांकेर जिला में पिंजारिन घाटी, नारायणपुर के फुरसल घाटी से स्थित है, नारायणपुर जिले के आमाबाड़ा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक। चलिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक मिनट ना, थोड़ा से इसको कवर कर लेते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, आगे होगी। चर्रे मर्रे जलप्रपात मैंने देखा भी, रक्षगंडा जलप्रपात, मलाजकुंडम जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात। अब मुत्तेखंडा जलप्रपात, ये आपके कांकेर जिला में स्थित है। इस जलप्रपात को नीचे से ऊपर देखने पर, ये जो मुत्तेखंडा जलप्रपात है, इसको हम नीचे से अगर ऊपर देखेंगे, देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई औरत खड़ी है। याद रखना, मुत्तेखंडा जलप्रपात जब भी आएगा कांकेर जिला पर स्थित है। इस जलप्रपात को अगर नीचे से हम ऊपर देखेंगे, इस जलप्रपात को नीचे से अगर ऊपर देखते हैं, तब प्रतीत होता है मानो कोई औरत खड़ी हो, ठीक है। केंदई जलप्रपात कहाँ है, कोरबा में। केंदई जलप्रपात कहाँ है, जल्दी बताएंगे, कोरबा में। केंदई जलप्रपात कोरबा में, ठीक है। केंदई जलप्रपात कोरबा में कटघोरा जिला से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर स्थित, कोरबा पर स्थित है। 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कहाँ से, कटघोरा से, ठीक। देवबहरी जलप्रपात आप सभी को मालूम हो, देवबहरी जलप्रपात कोरबा में है। राम झरना जलप्रपात रायगढ़ जिले में, राम झरना जलप्रपात रायगढ़ जिला। गोदना जलप्रपात गरियाबंद, याद रखना गोदना जलप्रपात गरियाबंद, ठीक है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तातापानी बलरामपुर, तातापानी आप सभी को सुना होगा। बलरामपुर गर्म जल का फव्वारा किसे कहा जाता है, बलरामपुर में तातापानी को कहा जाता है। और ये टॉपिक आप याद रखना 2012 से 2012 से अब तक 2023 तक ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा रिवीजन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। केंदई कोरबा, देवपारी कोरबा, रामझरना रायगढ़, गोदना गरिया, ताता गर्मजल। गुप्तेश्वर जलप्रपात अभी आपको पता है, गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा में। सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी, सबरी की सहायक नदी कौन है, मलगेर। सबरी की सहायक नदी कौन सा है, मलगेर नदी, याद रखना। और रानी दाह जलप्रपात आपको बताया था सुकमा जिले के कोंटा तहसील में, कोंटा कहाँ है, सबसे नीचे में, है ना। मलाजकुंडा बताया था, फुरसेल झरना कहाँ बताया, नारायणपुर। भोग तुम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। भोग तुम आपको बताने वाला हूँ। सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी, याद रखना, सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी। अरे सबरी किसकी सहायक है, सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदी है या कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबरी जो नदी है इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, या फिर शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, या फिर गोदावरी नदी की सहायक नदी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए सहायक नदी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक यानी कि इस वीडियो को डाल दिया, ठीक। शंकरी शंकरी डंकनी सबसे प्रदूषित नदी है, शंकरी डंकनी नदी, ठीक है। वो दंतेवाड़ा जिला पर स्थित है। लंका पल्ली, लंका लगा देता है बीजा में, बीजा में लंका लगेगा। फुरसेल झरना नारायणपुर। बोंगतुंग जलप्रपात बीजापुर, बोंगतुंग बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम के निकट कोडसपल्ली ग्राम पर स्थित है बोंगतुंग जलप्रपात। अरे जो वन लाइनर आपको करा रहा हूँ ना, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। शंकरी डंकनी, लंकापल्ली, फुरसेल झरना, बोंगतुंग जलप्रपात। छत्तीसगढ़ प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं से वीडियो लाएंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लास हमने किया। इसके बाद जो मैंने क्लास कराया था छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, छत्तीसगढ़ के शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, कवि दलपत राव ने। ये हमने क्लासेस कर चुके हैं, ये पार्ट 1 वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रमुख साहित्यकार से ये टॉपिक हमने किया है, देख पा रहे होंगे पूरा क्लासेस रिविजन चल रही है ना। हिंदी रचना बाबू रेवरा पूरे देखिए क्लास हो गई, जो कि 2016 से 2023 तक
17-18 में जितने भी पूरा टॉपिक पूछा गया सभी हमने क्लास करा दिया है ना। ये वीडियो आपको नहीं मिला होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। ठीक,